वेलकम टू इंस्टेंट बायोलॉजी बाय डॉक्टर नीला। आज की वीडियो में हम बात करेंगे आईआईटी खड़गपुर की आई हुई पीएचडी एडमिशन्स के बारे में। आइए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो स्टार्ट होने के पहले सभी से निवेदन है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि हम और भी ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे वीडियोस बना सके और स्टूडेंट्स को नोटिफाई कर सके। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। अगर आप आईआईटी खड़गपुर की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाइएगा तो आपको ये वाली जो पेज है खुली मिलेगी। यहाँ पे आपको एक सेकंड में आपको दिखा देती हूँ। ये वाली जो आपको पोस्टर दिखेगी, पीएचडी एडमिशन फ्लायर, पीएचडी एडमिशन ऑटम सेमेस्टर 2025-26, इस पे आपको क्लिक करना है। आप इस पे जैसे ही क्लिक कीजिएगा ये वाली जो पेज है आपकी खुल जाएगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं एडमिशन टू द पीएचडी प्रोग्राम फॉर द ऑटम सेमेस्टर 2025-26 खुली हुई है। आइए इंफॉर्मेशन ब्रोशर में क्लिक करते हैं। एप्लीकेशंस की फी है नॉन रिफंडेबल ₹1000 फॉर अनरिजर्व्ड ओबीसी ईडब्ल्यूएस ट्रांसजेंडर और ₹500 है फॉर एससी एसटी पीडब्ल्यूडी और वुमेन कैंडिडेट्स। इंफॉर्मेशन ब्रोशर को आइए क्लिक करके देखते हैं। ये रही आईआईटी खड़गपुर की इंफॉर्मेशन ब्रोशर पीएचडी एडमिशन्स की। यहाँ पे आप देख सकते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स में। आइए देख लेते हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुकी है 5 फरवरी से और क्लोजिंग हो जाएगी सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 31 मार्च को। लास्ट डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ हार्ड कॉपी ऑफ कंप्लीटेड एप्लीकेशन पीएचडी थ्रू प्रोजेक्ट कैटेगरी ओनली 2 अप्रैल। जो प्रोजेक्ट कैटेगरीज के थ्रू पीएचडी के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो 2 अप्रैल 2025 तक उनका हार्ड कॉपी पहुंच जाना चाहिए एकेडमिक सेक्शन में। रिटन टेस्ट एंड इंटरव्यू होगी 12 मई से लेकर 20 मई तक और डेट ऑफ एडमिशन है जून 27। इंस्टीट्यूट के बारे में कुछ चीज़ें लिखी हुई है, अगर आप इंटरेस्टेड है तो ज़रूर पढ़ सकते हैं अप्लाई करने के पहले। यहाँ पे हर कौन कौन से डिपार्टमेंट और कौन कौन से रिसर्च एरियाज में पीएचडी अवेल कर सकते हैं आप उसके बारे में लिखी है। आप जैसे बायो साइंस एंड बायोटेक्नोलॉजी, आप इस लिंक पे क्लिक कीजिएगा तो बायो साइंस एंड बायोटेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट के बारे में सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी। ऐसे करके बहुत सारे डोमेन्स के लिए आई हुई है, डिपार्टमेंट्स के लिए। आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं कौन कौन से टॉपिक्स में पीएचडी इस साल आपको ऑफर किया जा रहा है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात की जाए तो मिनिमम 60% मार्क्स या फिर 6.5 सीजीपीए इन 10 पॉइंट स्केल होना चाहिए आपका इन इंजीनियरिंग, साइंस, कॉमर्स, मैनेजमेंट, लॉ, या फिर मिनिमम 55% आपका होना चाहिए मार्क्स ऑन अ सीजीपीए ऑफ 6.0 इन 10 पॉइंट स्केल इन द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन इन ह्यूमैनिटीज, सोशल साइंस, एमबीबीएस या इक्विवेलेंट। आप एक चीज देख सकते हैं, जो लोग फाइनल ईयर में है बीटेक के या एमटेक के, वो भी जिनका फाइनल रिजल्ट अवेटेड है अभी तक या थर्ड ईयर तक सारे रिजल्ट, थर्ड सेमेस्टर तक सारे रिजल्ट आ चुके हैं, या तो थर्ड सेमेस्टर तक एमटेक के लिए या बीटेक के लिए 7 सेमेस्टर तक, तो फिर आप भी एलिजिबल है। CGPA will not be converted into percentage marks if the degree awarding institute provides marks in CGPA system। अगर आपको CGPA सिस्टम में ही मिलती है मार्क्स तो आप CGPA ही लिखिएगा अपने एप्लीकेशन फॉर्म में, उसको परसेंटेज करने की जरूरत नहीं है। कैंडिडेट्स बिलोंग टू ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट इज रिक्वायर्ड, आपकी सर्टिफिकेट की जरूरत होगी। इसके अलावा मिनिमम क्वालिफाइंग डिग्री की बात की जाए पीएचडी के लिए तो ये रही सारी डिग्री: एमटेक, एमआर्क, एमफिल, एमबीए, पीजी, डिप्लोमा, एलएलएम आफ्टर आइदर एटलीस्ट 5 years ऑफ इंटीग्रेटेड एलएलबी डिग्री। इनमें से किसी में भी आपका डिग्री होना चाहिए, या फिर बीटेक, बीई, बीआर, एमएस, एमए, एमफिल, एमबीए, पीजी, डिप्लोमा इन मैनेजमेंट, एमबीबीएस डिग्री, 5 years ऑफ इंटीग्रेटेड एलएलबी डिग्री। इनमें से किसी में भी आपका डिग्री होना चाहिए, मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अब आइए देखते हैं फेलोशिप के बारे में। रेगुलर विद इंस्टीट्यूट असिस्टेंटशिप, अगर आपका मिनिमम क्वालिफाइंग डिग्री है, जैसे कि मैंने कहा मेंशन है, उनमें से किसी में भी डिग्री आपका है, उसके साथ अगर आपका वैलिड वैलिड गेट स्कोर है अबव द कट ऑफ लेवल ऑफ स्टूडेंट्स एडमिटेड फॉर एमटेक, तो ही आप अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि गेट स्कोर मैंडेटरी है रेगुलर विद इंस्टीट्यूट असिस्टेंटशिप के लिए अप्लाई करने के लिए। For admission in PhD program, the validity of net qualification with assistant professorship is for 3 years from the date of declaration of results. गेट या फिर नेट क्वालिफिकेशन विद असिस्टेंट प्रोफेसरशिप आपका होना चाहिए। If a person who is in employment and is applying for institute assistantship and is selected for admission, he or she must resign from the current employment। यानी कि अगर आप कहीं काम कर रहे हैं और फिर इंस्टीट्यूट असिस्टेंटशिप के थ्रू आप अप्लाई कर रहे हैं और आपको एडमिशन मिल जाती है तो आपको रिजाइन करना पड़ेगा अपने करंट एम्प्लॉयमेंट से
और एक्सेप्टेंस ऑफ रेजिग्नेशन आपको प्रोड्यूस करना होगा एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग। इंस्टीट्यूट रिसर्च असिस्टेंटशिप की मैक्सिमम पीरियड है 5 years और एट प्रेजेंट अमाउंट आर एज फॉलोज। ₹37,000 पर मंथ है पहले 2 साल की, फिर ₹42,000 पर मंथ है नेक्स्ट 3 साल की। No research student shall be permitted to receive any emoluments, salary, stipend, or any other scholarship during the tenure of Institute Research Assistant। इंडिविजुअल फेलोशिप की बात की जाए तो ये उनके लिए है जिन जो कैंडिडेट्स के लिए अपना इंडिविजुअल फेलोशिप कैटेगरी है, यानी कि उनका अपना फंडिंग है। CSR, UGC, DST, DBT, ICMR, इनमें से किसी में भी एग्जाम आप अगर आप क्रैक कर चुके हैं तो आप इस इंडिविजुअल फेलोशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। कैंडिडेट एडमिटेड ऑन द इंडिविजुअल फेलोशिप कैटेगरी शैल नॉट बी एंटाइटल्ड फॉर इंस्टीट्यूट रिसर्च असिस्टेंटशिप। Candidates having provisional individual fellowship award letter must give an undertaking that in case of cancellation or withdrawal of provisional award of fellowship by the funding agency, the admission at IIT Kharagpur will be cancelled from the date of joining the PhD program. Sponsored की बात की जाए तो a person who possesses minimum prescribed qualification विदाउट गेट नेट भी आप अप्लाई कर सकते हैं अगर आपका मिनिमम 2 साल का जॉब एक्सपीरियंस है टू द पीएचडी प्रोग्राम स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट। अगर आप 2 साल जॉब किए हैं इनमें से किसी में भी डिफेंस या अदर मिनिस्ट्री ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या एस्टैब्लिश इंडस्ट्रियल रिसर्च एंड डेवलपमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस, ऑटोनोमस बॉडीज एंड पब्लिक अंडरटेकिंग्स, यूनिवर्सिटीज या रेप्यूटेड इंडस्ट्रीज। An intending sponsor certificate must submit his or her application in the prescribed form along with no objection come sponsorship certificate। ये आपको मिल जाएगी इसकी फॉर्मेट इस ब्रोशर के एंड में। In a case of sponsored candidate admitted as such to the PhD program, minimum residential requirement 1 year होना चाहिए। तो ये कुछ चीजें लिखी है। पीएचडी थ्रू प्रोजेक्ट, अब इसकी बात करें तो person who possesses the minimum prescribed qualification as mentioned in 3.2a or 3.2b and are working in sponsored project of the institute shall be eligible for admission to the PhD program under project category। यानी अगर आपका गेट या नेट नहीं भी है और अगर आप मिनिमम अपने मास्टर्स या बीटेक की एलिजिबिलिटी फुलफिल करते हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, पर वो थ्रू प्रोजेक्ट आपको करना पड़ेगा। An intending candidate must submit his or her application in the prescribed form for admission through principal investigator, head of the department, center school, and dean with suitable endorsement. Minimum remaining period of the project as well as the tenure of the project employee should be at least 2 years from the date of joining the PhD program। अगर आपका अंडर ग्रेजुएट डिग्री है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। बीटेक या बीएस डिग्री विद डुअल डिग्री अगर आपका है, हैविंग फाइनल सीजीपीए 8 से ज्यादा, कोई भी आईआईटी से, तो आपको डायरेक्ट एडमिशन मिल जाएगा पीएचडी प्रोग्राम के लिए विद इंस्टीट्यूट रिसर्च असिस्टेंटशिप। उसकी मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पे दी हुई है। इंजीनियरिंग के लिए बीटेक में आप बीटेक बीई या बीएस होना चाहिए आपका 4 साल का, या फिर एमएससी होना चाहिए विद अ मिनिमम ऑफ सीजीपी ऑफ 7.5 ऑन अ 10 पॉइंट स्केल, या फिर 70% मार्क्स विद अ मिनिमम वर्किंग एक्सपीरियंस ऑफ 2 years। एचएसएस अगर आपका डिसिप्लिन है तो भी आप देख लीजिएगा, ये आपकी मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। VGS SMST ये सब के लिए भी लिखी हुई है। फॉर ऑल द डिसिप्लिन candidates with higher than the minimum academic qualification will be given relaxation in the course requirement as per institute rule। अगर आपका 2 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस है फॉर कैंडिडेट्स होल्डिंग बैचलर मास्टर्स डिग्री इन रेलेवेंट डिसिप्लिन, तो आप उसको एक्सपीरियंस पर जरूर लिखिएगा। कैंडिडेट्स नीड टू प्रोवाइड अ नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट इशूड फ्रॉम देयर कंपनी। अगर आप कोई कहीं जॉब करते हैं तो with the candidate pursuing PhD under the proposed scheme, PhD program for working professionals with minimum residential requirement, no commitment of financial support or continuation of their employment during or after the PhD is required। इसके अलावा कुछ चीजें लिखी हुई है। सिलेक्शन और एडमिशन की बात की जाए तो पहले आपकी ओवरऑल एकेडमिक परफॉर्मेंस देखा जाएगा, फिर रिटन टेस्ट होगी आपकी ऑफलाइन और पर्सनल इंटरव्यू होगी ऑफलाइन। फाइनल शॉर्टलिस्टिंग फॉर रिटन टेस्ट में वैरी फ्रॉम एकेडमिक यूनिट टू एकेडमिक यूनिट। एकेडमिक यूनिट शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट, यानी आप जिस डिपार्टमेंट के पीएचडी प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर रहे हैं उस एकेडमिक यूनिट आपकी फाइनल शॉर्टलिस्टिंग क्राइटेरिया निकालेगी रिटन टेस्ट की, और उसकी रिटन टेस्ट और फिर बेस्ड ऑन ओवरऑल एकेडमिक परफॉर्मेंस आपकी देखी जाएगी। शॉर्टलिस्टिंग फॉर फाइनल इंटरव्यू विल बी बेस्ड ऑन ओवरऑल एकेडमिक परफॉर्मेंस एंड रिटन टेस्ट। फाइनल सिलेक्शन एंड ऑफर विल बेस्ड ऑन ओवरऑल एकेडमिक परफॉर्मेंस एंड रिटन टेस्ट एंड फाइनल इंटरव्यू। पेमेंट ऑफ फीस एंड डिपॉजिट्स की बात की जाए तो नॉन रिफंडेबल वन टाइम फी आपको देनी पड़ेगी ये सब चीज के लिए। सेमेस्टर फी भी लगेगी, रिफंडेबल है आपकी इंस्टीट्यूशन कॉशन मनी और हॉल कॉशन मनी। 100% ट्यूशन फी वेवर है SC ST और PWD स्टूडेंट्स के लिए। कोर्स वर्क की बात करी जाए तो कैंडिडेट इज रिक्वायर्ड टू एनरोल फॉर द पीएचडी प्रोग्राम विद इन 1 month ऑफ ज्वाइनिंग ऑन पेमेंट ऑफ प्रिस्क्राइब्ड फीस।
A research scholar, including a faculty member enrolled for PhD program, must have a supervisor, even though he or she may be from exceptionally good academic background, having research exposure. सारे कैंडिडेट्स को एनरोल होंगे पीएचडी प्रोग्राम के लिए आर रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द कोर्स वर्क एज पर द एग्जिस्टिंग रूल्स फॉर पीएचडी एज मेंशन्ड इन एकेडमिक रूल्स एंड रेगुलेशन. रजिस्ट्रेशन की बात की जाए तो कैंडिडेट इज रिक्वायर्ड टू गिव अ सेमिनार टॉक ऑन द टॉपिक ऑफ हिज और रिसर्च विद इन 3 years ऑफ एनरोलमेंट और उसके साथ विद इन 1 year ऑफ कंप्लीशन ऑफ द कोर्स वर्क एज द केस में बी. सेमिनार टॉक आपकी डिलीवर होगी टू एन ओपन ऑडियंस विद मेंबर्स ऑफ डीएससी एंड डीएएससी प्रेजेंट. अगर आपकी सेमिनार सेटिस्फैक्टरी होती है तो आपको रजिस्टर अलाउ किया जाएगा टू डिग्री के लिए रजिस्टर करने के लिए. However, if the DSC and DSC is not satisfied with the seminar talk, candidate will be required to deliver another talk with suitable modification or improvement within the next 3 months. The registration seminar should normally be held within 3 calendar years of enrollment of the student. Should the candidate fail to clear the registration seminar even on second attempt, the enrollment shall be cancelled. Registration of a candidate for the PhD degree shall be effective normally from the date of enrollment and shall remain valid for a period of 8 years. सेमिनार और सिनॉप्सिस ऑफ रिसर्च वर्क उसके बारे में यहाँ पे कुछ चीजें लिखी हुई है. थीसिस एंड डिफेंस अवार्ड ऑफ डिग्री, ये रही वो नो ऑब्जेक्शन कम स्पॉन्सरशिप सर्टिफिकेट. इसको आपको निकाल के इसको भर के फिर अगर आप कहीं एम्प्लॉयड है तो वहीं पे, अगर कहीं आप एम्प्लॉयड है तो वो उनसे भरवा के आपको ये चीज फिर उनसे फिल करके ये चीज आपको फिर स्कैन करके अपने एप्लीकेशन फॉर्म में डालनी होगी. हाँ, इसके अलावा मुझे एक चीज के बारे में आपके साथ बात करनी थी. तो जैसे कि आप जानते हैं अभी बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स में पीएचडी प्रोग्राम या मास्टर्स के लिए आपकी एप्लीकेशन, एसओपी, लेटर ऑफ रिकमेंडेशन वगैरह देखी जाती है. उस बेसिस पे आपकी शॉर्टलिस्टिंग होती है. तो हमारी जो कंपनी है समाधान लाइफ साइंसेस, हम एक बहुत दिनों से एक प्रोग्राम चला रहे हैं जिसका नाम है उड़ान इंडिया प्रोग्राम. वो हम शुरू किए हैं इस मोटिव से कि स्टूडेंट्स जो यूनिवर्सिटीज के लिए अप्लाई कर रहे हैं उनको हम सही तरह से गाइड कर सके कि एप्लीकेशन कैसे भरना है, फिर डॉक्यूमेंट सारे कैसे प्रिपेयर करनी है. और हम मॉक टेस्ट भी लेते हैं इंटरव्यू के लिए. मॉक इंटरव्यूज भी हम लोग रखते हैं अपने सेशंस में. तो इसके लिए आपको क्या करना है, हमारी जो मिनिमम कंसल्टेशन फी है आपको बुक करनी है विथ 299 रुपीज फॉर 45 मिनट्स. पहली कंसल्टेशन में आपको हम एडवाइस दे देंगे. अब हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं हम आपको एक एडवाइस दे देंगे कि इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी एप्लीकेशन या फिर इंडियन यूनिवर्सिटी एप्लीकेशन जिसके लिए भी आप अप्लाई करना चाहते हैं उसमें आपको कैसे अप्लाई करना है, क्या चीज़ें वहाँ पे लगती है जो ज़रूरी है, फिर आपकी डॉक्यूमेंट प्रिपरेशन जैसे सीवी, एसओपी या लेटर ऑफ मोटिवेशन, वो सब चीज़ में भी हमारे एक्सपर्ट्स आपको हेल्प कर देंगे. और साथ ही साथ आपको इंटरव्यू के लिए भी प्रिपरेशन मिल जाएगी. रिटन टेस्ट, इंटरव्यू वगैरह के लिए भी आपको अच्छे से प्रिपेयर कर दिया जाएगा. तो अगर आप इंटरेस्टेड है तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं इस दिए हुए नंबर पर 8299134528, या फिर आप हमें ईमेल कर सकते हैं at samadhanlifesciences@gmail.com. तो आइए देखते हैं कि आप आईआईटी खड़गपुर वाले में अप्लाई कैसे करना है पीएचडी प्रोग्राम में. एक मिनट. तो जैसे कि आप ये वाली जो पेज थी इसके एंड में आप देखिएगा यहाँ एडमिशन, एप्लीकेशन फॉर एडमिशन टू पीएचडी प्रोग्राम फॉर ऑटम सेमेस्टर. यहाँ पे आपको अप्लाई ऑनलाइन करना है. अगर आप रेगुलर विद इंस्टीट्यूट असिस्टेंटशिप या इंडिविजुअल फेलोशिप के लिए अप्लाई कर रहे हैं, अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल है तो ये रही आपकी फॉर्म. तो पहली वाली जो फॉर्म है वहीं पे आपको क्लिक करनी है. तो आप देख सकते हैं यहाँ पे रजिस्टर पे जाके आपको न्यू यूजर साइन अप पे जाना है और फिर आप रजिस्टर कर सकते हैं. फिर बाकी डिटेल्स आपको फिल इन करनी है. तो आज की वीडियो इसी बारे में थी. ये बहुत इंपॉर्टेंट एक नोटिफिकेशन थी जो हमें स्टूडेंट्स तक पहुंचानी थी. अगर आप एलिजिबल है तो ज़रूर भरिएगा फॉर्म. और अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा. अगर हमें पता हो तो हम आपको रिप्लाई करेंगे. इसी के साथ आज की वीडियो यही एंड करते हैं. अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि हम और भी ऐसे वीडियोस बना सकें और स्टूडेंट्स तक पहुंचा सकें. थैंक यू वेरी मच.